नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। शनि की राशि में शनि के साथ सूर्यदेव। जी हाँ, 12 फरवरी 2025 रात्रि 10:50 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मार्च तक शनि की राशि में शनि के साथ ही गोचर करेंगे। सूर्यदेव प्रत्येक माह राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार ही ऐसा अवसर आता है जब गोचर कुंडली में शनि सूर्य की युति बनती है और ये अवसर आपके जीवन में 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच आ रहा है। सूर्य का इस बार का ये गोचर बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है, क्योंकि सूर्य के इसी गोचर में आपको शनि जन्य कष्टों से पूरी तरह से मुक्ति मिलने जा रही है। क्योंकि 28 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे और 9 अप्रैल को जब शनि उदित होंगे तो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा चुके होंगे। 12 फरवरी से 14 मार्च के इस गोचर के दौरान 19 फरवरी तक सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हुए मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। 4 मार्च तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और गुरु के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। मंगल और गुरु दोनों ही सूर्य के मित्र हैं, इसलिए जिन जिन भावों में गुरु मंगल का गोचर है उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल भी आपको प्राप्त होंगे। इस गोचर की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे गोचर काल में सूर्य मंगल का नवम पंचम योग बनेगा। सूर्य मंगल त्रिकोण पर होंगे और इस तरह से दोनों ही एक्टिवेट होंगे और दोनों ही अपने कारक तत्वों से संबंधित पूरा फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन यही सूर्य और शनि आपकी गोचर कुंडली में अच्छे हुए तो प्रबल राजयोग कारक भी होते हैं। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य शनि युति किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से ये प्रबल राजयोग कारक होती है। फिर बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में अगर सूर्य शनि एक साथ किसी भी भाव में गोचर करें तो सूर्य शनि की युति बनती है। गोचर में हर वर्ष एक माह के लिए सूर्य शनि की युति बनती ही है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, क्योंकि सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब सूर्य शनि की युति बनती है तो सूर्यदेव शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करते हैं, यानी कि शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने का कार्य करते हैं। हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए ये युति पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देती है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य में भी कमी आती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर पिता से संबंध बनाकर रखा जाए, बॉस और सीनियर से संबंध बना करके रखा जाए,
तो सूर्य और शनि की ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायपालिका या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उनके जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम योग होता है, या केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता ही बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। इस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश, प्रताप। सूर्य है शासन प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव हैं बड़े भाई, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट। शनि है अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये सरकारी नौकरी का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी तरह के सरकारी पद, गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जो जातक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करते हैं, या जो जातक शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद धारण करते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि की युति या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, ये समस्याएं भी डेवलप करती हैं इस युति के बनने पर। तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के तीसरे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर चौथे भाव में है। सूर्य, शनि और बुध का त्रिग्रही योग कुंडली के 12वें भाव में है, और शुक्र राहु लग्न में गोचर कर रहे हैं। 27 फरवरी को बुध आ जाएंगे लग्न के भाव में, तब बुध शुक्र राहु का त्रिग्रही योग बनेगा आपके लग्न के भाव में। सूर्यदेव 12 फरवरी से 14 मार्च तक 12वें भाव में रहेंगे शनि के साथ। मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। सूर्य के इस गोचर से मीन राशि के जातकों को 7.5 से जो कष्ट मिल रहे थे, उन कष्टों से पूरी तरह से राहत मिलने जा रही है, क्योंकि
शनि क्या है? शनि है अंधकार, सूर्य में है प्रकाश। शनि है आलस्य, सूर्य है ऊर्जा, बल, तेज। सूर्य के आते ही 12वें भाव में शनि का जो अंधेरा फैला हुआ था वो समाप्त होगा। इसके बाद 28 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे। 9 अप्रैल को जब शनि उदित होंगे तो राशि परिवर्तन करके लग्न में आ चुके होंगे। तो इस तरह से 12वें भाव में शनि के गोचर के कारण मीन राशि के जातकों को जो कष्ट मिल रहे थे उन कष्टों से राहत मिलने जा रही है पूरी तरह से। मीन राशि के वो जातक जो बढ़ते हुए खर्चों को लेकर बहुत परेशान चल रहे थे, चूंकि शनि एकादश के भी स्वामी होते हैं, अपनी घटती हुई इनकम को लेकर के परेशान थे। आय में कमी, खर्चों में वृद्धि, तो कर्ज लेने की स्थिति बनी। इन समस्याओं से सूर्यदेव राहत दिलाने जा रहे हैं। शनि होते हैं रोगों के कारक, सूर्य हैं आरोग्य के कारक। मीन राशि के कुछ जातक जो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लंबे समय से अस्पताल में भर्ती चल रहे थे, उन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा और वो स्वस्थ होकर के घर वापस आएंगे। चूंकि लाभ के भाव और खर्च के भाव दोनों पर शनि का प्रभाव समाप्त होगा, शनि अस्त हो जाएंगे। सूर्य का प्रकाश 11वें और 12वें दोनों भाव पर जब पड़ेगा तो 11वां भाव भी प्रकाशित होगा और 12वां भाव भी प्रकाशित होगा। इससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बन रहा है और वो है गुरु और मंगल का संबंध। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जब भी गुरु और मंगल का संबंध गोचर कुंडली में बनता है, एक से अधिक साधनों से आपकी आय में वृद्धि होती है। दशम के स्वामी हैं गुरु, मंगल की दृष्टि गुरु पर। नवम भाव के स्वामी मंगल, गुरु की दृष्टि नवम भाव पर। गुरु की नवम दृष्टि लाभ के भाव पर, मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ के भाव पर। तो इस तरह से जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे 12वें भाव में, आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी और एक से अधिक साधनों से आपकी आय में वृद्धि होनी शुरू होगी। सूर्य, बुध और शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। शनि क्या करते हैं? कार्यों को डिले कर देते हैं, देरी कर देते हैं। सूर्य जो हैं बुध के साथ जब बुधादित्य राजयोग बनाते हैं तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच का जो समय है सरकारी नौकरी के लिए बेहद अनुकूल रहेगा, खास करके उन जातकों के लिए जो विदेश जाकर किसी विदेशी कंपनी, किसी एमएनसी में या किसी प्रशासनिक पद पर या विदेश सेवा में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बेहद अनुकूल रहेगा ये गोचर काल। बुध आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध को सूर्य का बल प्राप्त है, सूर्य के साथ हैं। ऐसे में विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, नए नए बिजनेस डील्स मिलेंगी, नए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, विदेशों से नए नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। और जैसे ही बुध 27 फरवरी को आपके लग्न के भाव में आएंगे, आपको अपने व्यापार से, विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। बहुत तेजी के साथ आपकी इनकम बढ़ने लगेगी।
सूर्य की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ेगी। छठे भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष रहा हो, कितनी भी बड़ी चुनौती आपके जीवन में हो, कितना भी बड़ा कंपटीशन हो, सूर्य का बल, सूर्य का पराक्रम, सूर्य का आत्मविश्वास और आत्मबल जब आपके पास होगा तो जीवन में हर चुनौती को आप फेस करेंगे और उससे बाहर निकलेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर काल बेहद अनुकूल है, क्योंकि भाग्य भाव पर गुरु और मंगल दोनों का प्रभाव है और गुरु और मंगल दोनों ही आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। सूर्य भी आपके लिए योग कारक हैं। ऐसे में इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन का लाभ होगा और मंगल चूंकि धन भाव के स्वामी हैं, धन का संचय भी होगा और धन का संचय भूमि भवन प्रॉपर्टी के रूप में होगा, चूंकि मंगल चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वें एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। इस समय आपकी प्रॉपर्टी संबंधी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। कोई फ्लैट, कोई प्लाट, कोई मकान इस समय आप खरीद सकते हैं और स्थितियां बेहद अनुकूल हैं आपके लिए। आपके लग्न के भाव में बुध, शुक्र और राहु का गोचर है और तीनों की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। शुक्र और बुध अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं और 7वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा 7वें भाव पर। अभी तक इसके पहले की जो स्थिति रही है, राहु अकेले लग्न में थे और राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी। राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में भ्रम और गलत फहमी की स्थिति बनी होगी। छोटी सी बात रही होगी, राहु ने उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया होगा, बहुत अधिक तूल दे दिया होगा और पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा दूरी बन गई होगी। हो सकता है कि सेपरेशन की स्थिति भी बन गई हो उन जातकों के जीवन में जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। लेकिन 28 जनवरी को जैसे ही यहाँ पर शुक्र आए और 27 फरवरी को बुध आएंगे तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। राहु का नेगेटिव प्रभाव समाप्त होगा। पति पत्नी के बीच एक बार फिर से नज़दीकी बढ़ेगी। विवाह का तो प्रबल योग बन रहा है आपके लिए। मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए 31 मई तक विवाह का प्रबल योग बना हुआ है, क्योंकि 31 मई तक शुक्र की भी दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि छठे भाव पर रहे 7वें भाव पर रहेगी। तो ये 4 महीने आपके लिए विवाह के दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेंगे। बुध व्यापार के कारक हैं। शुक्र के साथ जब 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपका बिजनेस में जो फंसा हुआ पैसा है वो आपको मिलेगा, क्योंकि बुध शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग है ये आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अस्थायी रूप से वास कराने वाला होता है। तो आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी, पैसे का भंडार बढ़ेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि इस समय जो है भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देता रहेगा। एक और बात, शुक्र 8वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव का स्वामी जब भी लग्न में गोचर करता है तो आकस्मिक धन लाभ होता है। शुक्र जैसा ग्रह, बुध जैसा ग्रह जब यहाँ पर लग्न में है और 8वें भाव का स्वामी लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है तो इस समय आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग है। अचानक से कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई डूबा हुआ पैसा भी मिल सकता है, लॉटरी के, इंश्योरेंस से या शेयर मार्केट से या मार्केटिंग के क्षेत्र से, या अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं तो प्रॉपर्टी डीलिंग से, शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं तो वहाँ से कोई अच्छा सा पैसा, मोटा पैसा आपको इस समय मिलने का योग बन रहा है। और साढ़े से जो भी कष्ट आपको मिल रहे थे उनसे बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं सूर्यदेव। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और सूर्यदेव का उपाय करते रहिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातः काल
सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।